अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 है। और स्टूडेंट्स हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। एक करैक्टरिस्टिक हमने इसकी पढ़ ली हुई थी जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। आज हम इसकी सेकंड करैक्टरिस्टिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन इसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। वो है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्रैक्शन, यानी वो एल के साथ है जो हमने पढ़ ली हुई है और ये आर के साथ है। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि हम रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन को जो है वो स्टडी कर सकें। ये ध्यान से ज़रा इसको सुनिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, वेव की स्पीड होती है, जिस रफ्तार से एक वेव चलती है उसको उसकी हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेव की जो स्पीड होती है ना, ये पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। वेव की जो स्पीड होती है वो पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। वेव की जो स्पीड होती है वो पानी की गहराई पे डिपेंड करती है। आपको पता है किसी जगह पे पानी बहुत गहरा होता है और किसी जगह पे पानी जो है वो कम गहरा होता है। तो वेव की स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी? जवाब है जहाँ पे पानी गहरा होगा, डीप वाटर होगा, वहाँ पे वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। और जहाँ पे पानी कम गहरा होगा, कम गहरे पानी की इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जहन में रख लें, शैलो वाटर। स्टूडेंट्स फिर से, गहरे पानी को इंग्लिश में कहते हैं डीप वाटर और कम गहरे पानी को इंग्लिश में कहते हैं शैलो वाटर। अब वेव्स की स्पीड की डीप वाटर में ज़्यादा होती है या शैलो वाटर में? आंसर है डीप वाटर में ज़्यादा होती है और शैलो वाटर में कम होती है। बिल्कुल ठीक है। अगली बात, वेव की स्पीड जो है जिसको हम वी कहते हैं, ये किसके इक्वल होती है? आंसर है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने पढ़ी हुई है वेव इक्वेशन, उसके इक्वल होती है। इसका मतलब है दो चीज़ें मिलके वेव की स्पीड डिसाइड करती हैं, एक f और दूसरा लैम्डा। f और लैम्डा ये दोनों डिसाइड करेंगी कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव। इसका मतलब ये हुआ कि वेव की जो स्पीड है, वेव की स्पीड जो है ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी लैम्डा वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि गहरे पानी में स्पीड ज़्यादा होती है, तो स्पीड तो तब ज़्यादा होगी जब एफ़ और लैम्डा ज़्यादा होंगे। कम गहरे पानी में वी यानी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब है एफ़ और लैम्डा में से कुछ कम हुआ होगा तभी वी कम हो जाती है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बच्चों बात ये है, जो आपने ये दो तीन लाइन जो है ना, इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लें। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है। यानी जौन सी चीज़ वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है, यानी वो वुडन ब्लॉक एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा ना, उस वुडन ब्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उससे पैदा होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। वेव्स जहाँ मर्जी चले जाएं, गहरे पानी में हों, कम गहरे में हों, उससे कम गहरे में हों, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब वेव की फ्रीक्वेंसी जो है
ये चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ उसको वेव्स को पैदा कर रही है उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। इसका मतलब वेव एफ नहीं चेंज होने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ डीप वाटर में और शैलो वाटर में क्या चेंज हो जाता है? एफ तो चेंज नहीं होता। मैंने बताया कि डीप वाटर में भी एफ वही होगा जो शैलो वाटर में है। तो फिर क्या चेंज होता है? आंसर इज़ वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि गहरे पानी में स्पीड ज़्यादा होती है, कम गहरे पानी में स्पीड जो है वो कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गहरे पानी में स्पीड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि गहरे पानी में वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि एफ और लैम्डा, लैम्डा बड़ा होगा तो वी भी बड़ा आंसर मिलेगा हमें। तो गहरे पानी में डीप वाटर में लैम्डा ज़्यादा होता है, इस वजह से स्पीड ज़्यादा होती है। और कम गहरे शैलो वाटर में लैम्डा कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वी, एफ और लैम्डा, इनमें से आपने याद रखना है कि जब भी क्या कम होता है और क्या सेम रहता है, क्या चेंज होता है और क्या सेम रहता है, ये दो बातें आपने याद रखनी है। चलें अब हम थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं रिपल टैंक में, ताकि हम रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को स्टडी कर सकें। अच्छा, रिफ्रैक्शन कहते हैं कि एक मीडियम में वेव जा रही हैं, रास्ते में सामने दूसरा मीडियम आ गया, तो दूसरा मीडियम इस नोयत का होता है कि वो आने वाली वेव्स को वेलकम करता है, और आने वेव जो हैं वो सेकंड मीडियम में एंटर हो जाती हैं और उसमें सफ़र करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में क्या होता है कि एक मीडियम में वेव जा रही हैं, आगे दूसरा मीडियम आ गया तो वो दूसरे में एंटर हो जाएंगी, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे पहला मीडियम क्या है, दूसरा क्या है? तो इसका जवाब है पहला मीडियम यहाँ पे जो है वो डीप वाटर है, और दूसरा मीडियम यहाँ पे शैलो वाटर है। अब रिपल टैंक में कैसे हम दो पार्टीशंस कर सकते हैं? रिपल टैंक में तो हम पानी डालें तो हर तरफ जो है वो पानी एक ही जितना गहरा होगा। क्या ख्याल है? एक ही जितना गहरा होगा ना। लेकिन अब मैं आपको वो अरेंजमेंट बताने लगा हूँ जिससे रिपल टैंक आधी साइड जो है उसमें पानी ज़्यादा गहरा हो जाएगा और आधी साइड में कम गहरा हो जाएगा। आप ऐसा करें, पानी अभी रिपल टैंक में आपने नहीं डाला, रिपल टैंक का जो रेक्टेंगुलर ट्रे है इसकी आधी साइड पे आप कोई शीट लकड़ी की या लकड़ी का कोई ब्लॉक वो रख दें। आप बच्चों बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि रिपल टैंक का जो ट्रे है उसके आधे साइज़ का एक ब्लॉक ले लें आप, थोड़ा सा मोटा ब्लॉक ले लिया। आप उस ब्लॉक को रिपल टैंक के ट्रे की आधी साइड में फिक्स कर दें, उसको रख दिया। अब आप पानी डाल दें पूरे रिपल टैंक के ऊपर। तो मुझे बताएं, जिस तरफ ब्लॉक है वहाँ पे पानी की गहराई कम हो जाएगी, और जिस तरफ ब्लॉक नहीं है उस तरफ पानी जो है वो गहरा होगा। तो इस तरह हमने इसकी पार्टीशन कर दी रिपल टैंक की ट्रे की। किस तरह पार्टीशन की कि एक तरफ पानी गहरा है और दूसरी तरफ पानी जो है वो कम गहरा है। यानी हेयर वी हैव टू मीडियम्स, वन मीडियम इज़ डीप वाटर एंड सेकंड मीडियम इज़ शैलो वाटर। अब स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है 10.14, ये डायग्राम आप गौर से देखें तो इसमें नीचे नीचे डीप वाटर है और ऊपर जो है वो क्या है, शैलो वाटर है। यानी आप समझ लें कि ऊपर की जानब ब्लॉक रखा हुआ है और पानी डाला हुआ है, और नीचे जो है वो ब्लॉक के बगैर है। अब यहाँ पे
जैसे ही ये जनरेटर जो है ये वाइब्रेट करता है, लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और दो लाइंस का जो दरमियानी फासला है ये वेवलेंथ के इक्वल है। अब जैसे ही वेव्स नीचे से प्रोड्यूस हो रही हैं, उस वेव की स्पीड को मैं v1 कह रहा हूँ और वेवलेंथ को λ1 कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही ये डीप वाटर से चल रही हैं, जा रही हैं आगे, अब आ गया शैलो वाटर। जैसे ही ये शैलो वाटर में दाखिल होंगी, दो काम होंगे, वो कान खोल खोल के सुन लें आप लोग। दो काम कौन से होंगे? जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, दो काम मस्ट होते हैं। एक, उसकी स्पीड बदल जाती है, दूसरा उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। बच्चों फिर से ये पॉइंट प्लीज़ नोट दैट कि व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, टू थिंग्स हैपन, दो चीज़ें होती हैं। एक, वेव की स्पीड बदल जाती है, दूसरा वेव की डायरेक्शन भी बदल जाती है, समत भी उसकी चेंज हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जैसे ही वेव डीप से शैलोर में एंटर हुई तो स्पीड v1 से v2 हो गई, यानी चेंज हो गई, और वेवलेंथ λ1 से λ2 हो गया, यानी चेंज हो गई। अब चूंकि मैंने आपको ये बात पहले समझा दी है कि डीप में लैम्डा ज़्यादा होता है और शैलो में लैम्डा कम हो जाता है, तभी डीप में वी ज़्यादा होता है और लैम्डा जो है। अच्छा, अब यहाँ भी एक चीज़ आप मुझे बताएं कि v1 बड़ा होगा या v2? सोचें, मैंने आपको ये बातें पहले बताई हैं। डीप वाटर में स्पीड v1 है और शैलो वाटर में स्पीड v2 है, दोनों में से बड़ा कौन होगा? कौन सी हाई स्पीड होगी? डेफिनेटली v1 विल बी ग्रेटर देन v2। समझ आ गई बात की? अब ये सवाल क्यों, तो आज इसका आंसर ये है बिकॉज λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2। देख लेना उधर जैसे ही शैलो वाटर में दाखिल हुई, लाइंस एक दूसरे के करीब करीब आ गई, यानी लैम्डा जो है वो कम हो गया। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी क्या चेंज नहीं हुआ, ये आपका एमसीक्यू भी है बच्चों, कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो यानी इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सारा कुछ चेंज हो जाता है। डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो बस यही रिफ्रैक्शन की जो है फिनोमिना है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, अपनी स्पीड भी चेंज कर लेती हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं। जब डीप से शैलो में जाती हैं, स्पीड जो है कम हो जाती है, लैम्डा भी कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इस चीज़ की समझ आ गई होगी। रिफ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, नेक्स्ट पेज पे 14 पे लिखी हुई है। व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर इन द सेकंड मीडियम एट सम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मे चेंज। ओके, डायरेक्शन बदल जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।